हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज का 23वां पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रीकंठ क्या है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दर्रा। श्रीकंठ एक दर्रा है जो कि हिमाचल को उत्तराखंड के उत्तरकाशी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बारहसिला किस स्थान पर है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बद्रीनाथ में। बारहसिला बद्रीनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में पौराणिक गाथाओं को किस नाम से जाना जाता है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जागर। कुमाऊं में पौराणिक गाथाओं को जागर नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं व नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काली नदी। कुमाऊं व नेपाल को काली नदी अलग करती है और काली नदी उत्तराखंड की पूर्वी सीमा पर बहती है। अगला क्वेश्चन है, शिव भूमि के नाम से जाना जाता है। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। देहरादून को शिव भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोमुख से। भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है और भागीरथी अलकनंदा से संगम देवप्रयाग में करती है और देवप्रयाग से आगे यह गंगा के नाम से बहती है और देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की दूरी 96 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार को। राज्य का कब्रिस्तान हरिद्वार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काली नदी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शारदा नदी। काली नदी को शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी नदी। जानवी नदी भागीरथी नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से संबंध है। मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 96 किलोमीटर। देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, किस केदार के कपाट 12 महीने खुले रहते हैं? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कल्पेश्वर महादेव। कल्पेश्वर महादेव के कपाट 12 महीने खुले रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीपी काटले। बीपी काटले को उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ का अंबेडकर कहा जाता है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंशी हरिप्रसाद को पहाड़ का अंबेडकर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंचल। राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को आंचल ब्रांड नाम से बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर्षदेव ओली को विभीषण किसने कहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल सांकृत्यायन ने हर्षदेव ओली को विभीषण कहा था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल जनपद में फल संरक्षण केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सल्ट का गांधी किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरगोविंद पंत को सल्ट का गांधी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ जोनसार भाबर के नाम से विख्यात है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाव सिंह चौहान। भाव सिंह चौहान फादर ऑफ जोनसार भाबर के नाम से विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फतेह शाह को गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं की राजनीति का कौटिल्य कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षदेव जोशी को कुमाऊं की राजनीति का कौटिल्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंतनगर में। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोशीमठ में। बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा जोशीमठ में होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का
वेद व्यास कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यशोधर मठपाल को उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद का चावल विश्व प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। देहरादून जनपद का चावल विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, किस परमार शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्याम शाह। श्याम शाह की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार महासू देवता का त्यौहार है, जो कि महासू देवता के स्नान के अवसर पर भाद्र मास में मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जागड़ा त्यौहार। अगला क्वेश्चन है, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 में गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2016 में। 2016 में उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के बास्केटबॉल खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस जनपद से हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ से हरिदत्त कापड़ी जी का संबंध है, जो कि एक बास्केटबॉल खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य मत्स्य नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामपुर देहरादून में। श्यामपुर देहरादून में अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का कुंभकर्ण किस शासक को कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कल्याण चंद को कुमाऊं का कुंभकर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जनपद में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उधम सिंह नगर जनपद में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक वन क्षेत्रों का प्रतिशत किस नदी बेसिन में दृष्टिगोचर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टोंस नदी में। सबसे अधिक वन क्षेत्रों का प्रतिशत टोंस नदी बेसिन में दृष्टिगोचर होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध चेती का मेला कहाँ लगता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काशीपुर में। काशीपुर में प्रसिद्ध चेती का मेला लगता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।